इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा हर किस्म की हम्द व सना बड़ाई किब्रियाई यकताई बादशाही शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है फ़अलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है।
दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश व रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। कहते हैं खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर मिना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फ़रमाया, अला तस्मऊना, क्या तुम लोग सुनते नहीं, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हाज़ा, शायद कि मैं तुम्हारे अंदर अगले साल जो है वो मौजूद ना हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से हज़रत अबू अम्मा फरमाते हैं, एक बंदे ने, एक सहाबी ने जो सबसे पीछे था, पीछे वाले बंदों में से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप हमें किस बात का हुक्म देते हैं? तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगों अपने रब से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, वसल्लु खम्सकुम, और 5 नमाज़ें पढ़ो, वसूमु शहरकुम, और 1 महीने के रोज़े रखो, व अद्दू ज़कात अमवालिकुम, और अपने मालों की ज़कात दो, व अतीउ ज़ा अमरिकुम, और अपने हुक्मरानों की इताअत करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत के अंदर जो है वो दाखिल हो जाओगे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के सवाल करने से ये बात जो है वो हमें इरशाद फरमाई, जब आपने ये कहा कि हो सकता है मैं आइंदा साल तुम्हारे अंदर मौजूद ना हो। पहली जो बात है आज उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम जो है वो कुछ बातें आपके सामने जो है वो मुगोश गुजार करूँगा। वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और वसीहत तकवा, लोगों अल्लाह से डर जाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, तुम अल्लाह से डर जाओ। वसीयत का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं सारी ज़िंदगी जिस बाप ने हमारे साथ गुजारी हो ना, फौत होने से पहले अगर कोई वो वसीयत कर जाए ना, हम उसकी वसीयत का कितना ख्याल रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा ना कि हो सकता है मैं आइंदा साल तुम्हारे अंदर मौजूद ना हो, आपने ये भी फरमाया था मुझसे हज के मसले पूछ लो, जो जो मसाइल हैं वो मुझसे पूछ लो। जब सहाबी ने ये सुना ना तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें किस बात का हुक्म देते हैं, आइंदा साल तो आप नहीं होंगे, आप ये खुद फरमा रहे हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी तालीमात थी ना, जो बुनियादी चीज़ें थी, उनके बारे में वसीयत कर दी। उनमें से पहली चीज़ थी अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तकवा, लिल्लाहियत इख्तियार कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबों के अंदर 3 आयात पढ़ा करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ लोगो अल्लाह से उस तरह डर जाओ जिस तरह डरने का हक़ है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डर जाओ, ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, कूलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात किया करो। आप अपने हर खुतबे के अंदर तकवे के बारे में ये 3 आयात करीमात जो है वो ज़रूर पढ़ा करते हैं। आप हज का, आप कोई भी खुतबा देते हैं, खुतबा मसनूना इसको जो है वो कहा जाता है। अभी आपने अरबी के अंदर ये खुतबा सुना है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत है। अरबी के अंदर आप जब खुतबा इरशाद फरमाते तो आप 3 आयात को जो है वो पढ़ते। आप निकाह का खुतबा पढ़ते, हज का खुतबा पढ़ते, आम रूटीन के अंदर कोई खुतबा पढ़ते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था।
आज तो लोगों ने सजा फजा करते हुए बड़े लंबे चौड़े वजन बनाकर जो है वो खुतबे बना लिए। अल्लाह की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते। जो खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके अंदर जो हिकमतें हैं वो आम अल्फाज के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि नबी पाक को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलीम बनाया। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिर हमें किस बात की नसीहत करते हैं? आपने फरमाया लोगों इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। आम सादा लफ्जों के अंदर तकवा की अगर हम तशरीह करें ना, इंसान अपना कौलो फेल अमल रहन सहन अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बना लेना, इसी का नाम तकवा है। और अगर इसको और सादा लफ्जों के अंदर इसकी तशरीह करें तो तकवा का माना यह होता है कि इंसान ईमान लाने के बाद हर छोटी से छोटी नेकी को अपने हाथ से जाने नहीं देता, यह मुत्तकी बंदे की अलामत होती है। और हर छोटे से छोटे गुनाह को वो होने नहीं देता, हत्तुल मकदूर हत्तुल इस्तिताअत, जितनी उसके पास ताकत है। मुत्तकी बंदा कभी भी जो है वो गुनाह के काम को छोटा नहीं समझता। बस ये सादा सी तशरीह है कि हर छोटे से छोटा जो बंदा गुनाह ना करे, उससे बच जाए, वो मुत्तकी या वो तकवे वाला है। और हर छोटी से छोटी नेकी वो अपने हाथ से ना जाने दे, वो बंदा भी जो है वो मुत्तकी या वो तकवे वाला है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को गुजारने का नाम ही तकवा है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू रब्बकुम, लोगो इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। तकवा क्या है? सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे ने ज़मीन खरीदी, एक बंदे ने ज़मीन फ़रोख्त की। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। जिस बंदे ने खरीदी ना, उसने अपनी ज़मीन के अंदर हल चलाया, उसकी खुदाई की, उसके अंदर से उसको एक घड़ा मिला जो अशरफियों से भरा हुआ था, एक बर्तन मिला जो सोने और जवाहरात अशरफियों से भरा हुआ था, कीमती जेवरात से भरा हुआ था। उस बंदे ने उस घड़े को पकड़ा और पकड़ने के बाद जिससे ज़मीन खरीदी थी उसके बाद चला गया। कहने लगा भाई मैंने तुझसे जो है वो ज़मीन खरीदी है, तेरी ज़मीन में से ये जो है वो अशरफियों से भरा हुआ एक जो है वो घड़ा निकला है, मैंने ज़मीन खरीदी है, ये घड़ा मेरा नहीं, ये तेरा है। अब जिसने जो है वो फ़रोख्त की थी वो कहने लगा अल्लाह के बंदे मैंने तुझे फ़रोख्त कर दी है ज़मीन, अब इसके अंदर से जो निकले वो तेरा है। एक बेचने वाला कहता है ये तेरा है, लेने वाला कहता है ये तेरा है, दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं मेरा नहीं है, ये तो तेरा है। फैसले के लिए जो है वो काजी के पास चले जाते हैं। काजी साहब फैसला करते हैं तुम ले लो, वो कहता है तुम ले लो, कहता कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा ये बताओ तुम्हारी औलाद है? हाँ मेरा बेटा है। उसने कहा मेरी बेटी है। तुम ऐसा करो इस सारे के सारे माल को जो है वो अपने बच्चों की शादी के ऊपर खर्च कर दो, उनको दे दो। ये फैसला कर दिया गया। ये जो वाकया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है ना, अल्लाह की कसम तकवे की एक बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है। देने वाला कहता है ये तेरा है, जिसने जमीन खरीदी है वो कहता है मेरा नहीं है। ये चीज कब पैदा होती है बंदे के अंदर? जब बंदे के दिल के अंदर लिल्लाहियत और अल्लाह का तकवा और खशियत इलाही हो। अल्लाह की कसम माल देखकर तो बड़े बड़े लोगों का ईमान खराब हो जाता है। एक घड़ा मिला जो जेवरात से अशरफियों से भरा हुआ है, वो कहता है तेरा, वो कहता है मेरा है। आज के इस दौर के अंदर अगर किसी बंदे को किसी का कोई माल मिल जाए ना, तो फिर वो तो ऐसे समझ लें कि फिर बड़ा ही मुआशरा तकवा है, मुत्तकी हो गया कि किसी का आज तो लोग किसी का हक भी बनता हो ना वो भी खा जाते हैं। इस माशरे के अंदर लोग मुसलमान कहलवाने वाले, हाजी कहलवाने वाले अपनी बेटियों का, बहनों का, भाइयों का हक मार जाते हैं। हम तो इस माशरे के अंदर जिंदा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जमीन बेची वो कहता भाई मैंने जमीन बेच दी, अपने सिर से जो भी निकले तेरा है, बेच दी है। जिसने खरीदी है वो कहता है मैंने तो जमीन खरीदी है, घड़ा तो नहीं खरीदा। और फिर कुर्बान जाए जिस काजी के पास गए, उसने ये फैसला किया कि इसको अपने बच्चों में तकसीम कर दो। उसने ये नहीं कहा कि ये तो मेरा है।
आज तीसरा बंदा उसको पता चल जाए पहले वो कहता है काजी। और फिर हमारे यहाँ जो एक निज़ाम है काजियों वाला, अदालत वाला, फिर एक जो सिलसिला है रिश्वत वाला, जो फैसला करवाने वाला, वो ही बेईमान हो जाता है। ये एक आला मिसाल है तकवे की, जो हमारे लिए जो है वो नमूना है। इसी का नाम तकवा है। जब इंसान के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि मैंने हर हाल के अंदर अपने अल्लाह से डरना है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ना छोटे से छोटा गुनाह करना है, ना किसी का हक मारना है, ना किसी के साथ ज्यादती करनी है, ना इंसाफी करनी है, और ना ही छोटे से छोटी नेकी को जाने देना। इसी का नाम तकवा है, बस इसी का नाम तकवा है। मौजिमुल कबीर तबरानी के अंदर अल्लामा बहकी रहमहुल्लाह ने शुअबुल ईमान के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बयान करते हैं। उनके गुलाम नाफे ताबी हैं, बहुत बड़े ये गुलाम थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मदीने के किनारों की जगहों के अंदर गए, किसी मकसद से गए होंगे। इनके साथ कुछ साथी थे, कुछ लोग थे, वो भी सफर के अंदर थे। गर्मी का मौसम था, पहाड़ी इलाका है, इस तरह की सहूलतें भी नहीं थी। मदीना के साइड वाले इलाकों के अंदर गए, वहां पर जाकर देखा सफर की हालत के अंदर खाने का टाइम हो गया। इनके दोस्तों ने, इनके साथियों ने इनके लिए दस्तरखान लगाया, खाने का अहतमाम किया। वहां पर ये भी बैठ गए, इनके दोस्त भी जो है वो खाना खाने के लिए बैठ गए। अरबों का अब तरीका है, आज भी आप चले जाए ना, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह के अंदर ले जाए। अरब बड़े मेहमान नवाज हैं, आमीन। अल्लाह ताला सबको बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी की जो है वो ज़ियारत नसीब फरमा। बार बार अल्लाह, अब तो तेरा घर खुल गया, बड़ा दिल करता है जाने को। ये तो ईमान की अलामत है ना, अल्लाह की रहमत हो गई है, फासले ख़त्म हो गए हैं। वहाँ अरबी आज भी बड़े मेहमान नवाज है। इफ्तारी का टाइम होता है, पकड़ पकड़ कर अल्लाह की कसम दुआएं देते हैं, पकड़ पकड़ कर कहते हैं मेरे पास बैठ कर इफ्तारी करो। और ये उन लोगों के अंदर ये विरासत में समझ लें, उनको ये चीज़ मिली है। दस्तरखान लगाया, दस्तरखान के ऊपर जो है वो उन्होंने क्या देखा, उनके पास से एक चरवाहा गुजरा, बकरियों को चरवाता हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, आ बैठ जा, तू भी हमारे साथ बैठ कर खाना खा ले हमारे दस्तरखान के ऊपर। चरवाहे की बात सुनकर अब्दुल्लाह बिन उमर हैरान हो गए। चरवाहा कहने लगा मेरा रोज़ा है, गर्मी का मौसम, कहने लगे रमज़ान भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, नफली रोज़ा, और फिर बकरियां चरा रहा है एक बंदा। आप जानते हैं बकरियां चराना कितना मुश्किल काम है, और फिर इलाका भी पहाड़ी इलाका हो, पहाड़ी इलाके के अंदर बकरियां चरा रहा चरवाहा और उसका रोजा, रोजे की हालत। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा इसका इम्तिहान लेते हैं, चेक करते हैं, इसने रोजे के मकसद को समझा कि नहीं समझा, इसका रोजा है। कहने लगे ऐसा कर, तू हमें एक दो बकरियां फरोख्त कर दे, एक दो बकरियां फरोख्त कर दे। कहने लगा नहीं, ये तो मेरे मालिक ही हैं, मैं तो नहीं फरोख्त कर सकता। कहने लगे कोई बात नहीं, एक दो बकरियां फरोख्त कर दे, अपने मालिक से कह देना कि रेवड़ के अंदर से भेड़िया खा गया, बकरियां इधर उधर हो गई। आम बकरियों में से एक दो बकरियां इधर उधर हो ही जाती हैं, कोई बात नहीं, अपने मालिक से जो है वो कह देना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गुलाम का, चरवाहे का तकवा देखा। कहने लगा गुलाम, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा तो फिर ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। वो गुलाम ये जुमला कहते हुए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से चला गया। इसका मतलब क्या था, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा तो फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। इसका मतलब ये है, अगर गुलाम नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। यह है तकवा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने गए, जाकर पता किया वो चरवाहा किसका है। उस चरवाहे को भी आज़ाद करवाया और सारी बकरियां लेकर उसको जो है वो तोहफे के अंदर दे दी। जब बंदा अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा कर देते हैं और वहां से देते हैं जहां से बंदा गुमान भी नहीं करता। जो बात मैं कर रहा हूं, जो बुनियादी मकसद है, तकवा किस चीज का नाम है। यहां पर ना हमें हलाल की फिक्र, ना हमें हराम की फिक्र, हलाल और हराम मिक्स हो गया। माल कमाने के चक्कर के अंदर मैं नमाज भी पढ़ूं, मेरी नमाज मुझे उस बुराई से नहीं रोकती, मैं रोजा भी रखूं, मेरी जो है वो नेकी, मेरे सारे दिन का भूखा रहना मुझे उस हराम खाने से नहीं रोकता, तो फिर तकवा तकवा, खाक तकवा, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा ही नहीं होता।
तकवा तो ये है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बंदा बैठा हो और बैठे बैठे बंदे के दिल के अंदर ख्याल पैदा हो कि अल्लाह मैंने तो इतने तेरे गुनाह किए और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, उसके सामने अपनी जिंदगी की एक फिल्म चल रही हो, या अल्लाह मैंने फलां फलां वक्त के अंदर फलां फलां बड़े बड़े गुनाह किए, तू माफ करने वाला है। तकवा तो ये है ना कि तकवे का एक लिबादा उड़ाओ, बनावटी तकवा नहीं, हकीकी मानो के अंदर अल्लाह से डरने वाला बंदा हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा गर्मी के मौसम के अंदर चरवाहा बकरियां चरा रहा है और रोजा रखा हुआ है। रोजा बंदा नफली तभी रखता है जब बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होता है। नफली रोजा आदमी बंदा नहीं रखता गर्मी के मौसम के अंदर। जब बंदा नेकी के अंदर मुस्तकिल हो जाता है ना, मुस्तकिल, फिर एक नेकी दूसरी नेकी को दावा देती है। कहने लगे रोजा रखा, मैं देखूं तो इसने रोजे के मकसद को समझा भी है कि नहीं। एक बकरी दे दे, दो दे दे, नकद दे दे, बोला मालिक से कह देना। आज फैक्ट्री के अंदर मजदूर लगा हो, मालिक ना हो, कितनी हेरफेर हो जाती है, कितनी हेरफेर हो जाती है। बंदा मजबूर हो, बाज़ दफा परेशानी की हालत के अंदर हो, थोड़ी सी तंगी हो ना तो हेरफेर हो जाती है, ईमान बंदे का डगमगा जाता है। लेकिन कुर्बान जाए तकवा नाम ही इस चीज का है कि बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहने लगा आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। वो आवाज जो है वो अब्दुल्लाह इब्न उमर के कानों के अंदर गूंजती रही, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, आइन। बता फिर अल्लाह कहाँ पर है, अल्लाह कहाँ पर है। अगर बकरियां आपको ही बेच दूं तो अल्लाह कहाँ पर है, मालिक नहीं देख रहा तो फिर क्या हुआ। अगर बंदे के दिल के अंदर ये चीज पैदा हो जाए ना, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह की कसम गुनाह हो ही नहीं सकता। हमारी नेकियों के अंदर से जो लज्जत निकल चुकी है ना, उसकी वजह यह है कि हमारी तन्हाई पाक नहीं है, हम अपनी तन्हाई के अंदर अल्लाह से नहीं डरते। कुछ तो अवाम उन्नास, आम लोगों की मिकदार तादाद ऐसी है जो सरेआम अल्लाह से नहीं डरते, अलल ऐलान गुनाह करते हैं। और अगर छोटी मोटी हम नेकियां कर भी लेना तो हमारी इबादत के अंदर लज्जत नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह और सबब यह है कि हम लोग ज़ाहिरी तौर पर तो अपने जिस्म को अल्लाह के सामने झुका रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और तकवा नहीं होता। जब बंदा तन्हाई में बैठा हो उस वक्त उस गुनाह को छोड़ दे और उससे बच जाए, इसी का नाम तकवा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर के अंदर रात के किसी हिस्से के अंदर अक्सर गश्त किया करते, रातों को चले जाते। रात के आखिरी पैर के अंदर तहज्जुद के टाइम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी गली से गुजर रहे थे, गश्त कर रहे थे कि कोई भूखा ना सोए, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अपनी रियाया का जो है वो तवज्जो करते, ध्यान देते कि किसी के साथ कोई मामला ना हो जाए, ज़रूरत ना हो और मेरी खिलाफत के अंदर कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि अल्लाह मुझसे पूछे। गश्त किया करते। गश्त के दौरान छोटी छोटी दीवारें होती है, आपने देहातों का माहौल देखा होगा, खुले घर होते थे, छोटी छोटी दीवारें होती थी, बाहर से कोई गुजरता हो बंदा तो आवाज़ आ जाती थी। देहातों के अंदर क्या होता था, साइड वाले घर के अंदर भी इतनी सी दीवार ही होती थी, शर्मो हया के तकाजे मौजूद थे, इतनी इतनी दीवारें, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। अब तो घर ही बंद हो गए ना सारे के सारे, आवाज़ बाहर नहीं आ सकती, बाहर से अंदर वो दीवारें, वो दीवारों के अंदर कमरों के अंदर कमरे, खुला माहौल है। इस तरह घर खुला होगा, कानों के अंदर आवाज़ पड़ती है। आवाज़ क्या आ रही है, एक औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी पानी, दूध के अंदर पानी मिला दे, दूध के अंदर पानी मिला दे। बेटी कहती है, अम्मा जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। मां कहने लगी, बेटी दूध में पानी मिला दे, कौन सा अमीरुल मोमिनीन हमें देख रहे हैं, कौन सा अमीरुल मोमिनीन हमें देखने। और वाकई हकीकत बात है, ये तो अकीदा सहाबा के दौर के अंदर उन लोगों के अंदर भी मौजूद था कि चाहे अमीरुल मोमिनीन है, वो देखते, उनको नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। अब तो लोगों ने वलियों के लिए अलग अलग मन गढ़ंत किस्से कहानियां बना ली है ना, कि हर जगह के ऊपर वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हारे हाल से वाकिफ हैं, वो तुम्हारे मामला देख रहे हैं, वो तुम्हारी मदद करते हैं। मन गढ़ंत किस्से कहानियां लोगों के अकीदों को बर्बाद कर दिया। मां कहने लगी, बेटी दूध में पानी मिला दे, मैं तुझे कह रही हूं। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। मां कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं, मिला दे। ये वाकया सुनना था।
कि ऐसा तकवा, ऐसा डर, बस यही डर है। अल्लाह की कसम, ये डर पैदा हो जाए ना हमारे यहाँ मुसलमान कहलवाने वाले खाने पीने की चीजों के अंदर मिलावट करते हैं। अल्लाह की कसम, लोग मर रहे हैं और 2 नंबरी करते हैं। नमक से लेकर छोटी से छोटी चीज खाने वाली आप देख लें, मेडिसिन, हर चीज के अंदर 2 नंबरी है। और दूध खालिस मिल जाए हमारे माशरे में किसी को, वो अल्लाह ही है, वो बड़ा मुत्तकी बंदा है, तकवे वाला है, वो अल्लाह से डरने वाला है, जो हलाल खा रहा है। क्यों? उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ था, इसी का नाम तकवा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पता करवाया कौन है ये लड़की, कमारी है, कमारी है। अपने बेटे के लिए उस लड़की का रिश्ता तलब कर लिया और फिर आगे चलकर अपने उस बेटे की नस्ल से जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जैसे लोग पैदा हुए। बात करने का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर, खौफ और तकवा, ये असल लिल्लाहियत है, ये असल खशियत इलाही है कि बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। नबी पाक ने फरमाया था, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगों अपने रब से डर जाना। गोया कि समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया। जब तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो फिर तुम जो है वो नेकियां ज्यादा करोगे और गुनाहों को छोड़ दोगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर एक वाक़या नकल किया है, तारीख की किताब। कहते हैं पहले वक्तों के अंदर शहरों के दरवाजे होते थे, देहातों के दरवाजे होते थे। ये हमारे यहाँ भी शहर गुजरांवाला अगर पुराना आप देखें ना, इसके दरवाजे थे, ये गरजाखी दरवाज़ा, सियालकोटी दरवाज़ा और फिर इसी मोड़ एमनाबादी दरवाज़ा, ये दरवाजे होते थे। शहर की एक फसील होती थी, हदूद होती थी। वो किसी इलाके के अंदर बंदा जो है वो ताजर बनकर किसी इलाके के अंदर गया, वो दूर रह गया, उसको पता वापसी जाना मुमकिन नहीं। वापसी जब उसने, उसके घर के अंदर क्या हुआ, एक बंदा उसका मेहमान बन के आया उसके घर के अंदर, उसकी बीवी ने उसको घर के अंदर बिठा लिया। अब वो बंदा रात को वापस नहीं आ सका जिसका घर था। रात का वक़्त हुआ, शैतान ने हमला किया औरत के ऊपर। औरत ने उस बंदे को वर्गलाया, गुनाह की दावत दी, बुराई की दावत दी। पास में दिया जल रहा था, दिए होते दिए, आग का दिया जल रहा था, छोटा सा दिया। वो बंदा जब उस औरत ने उस मर्द को बुराई की दावत दी ना, उसके पास जो है वो दिया जल रहा, वो अपनी एक उंगली को दिए के ऊपर करता, उंगली जल जाती तो पीछे कर लेता। फिर उसने दूसरी उंगली को किया, उंगली जल जाती तो उसने पीछे कर लिया। तीसरी उंगली को ऊपर किया, अपने हाथ की उंगलियों को दिए के ऊपर करता रहा। एक एक करके उसकी उंगलियां जल गई और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा जिस्म तो ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग को किस तरह बर्दाश्त करेगा? आप क्या समझते हैं कि ये आम मिसाल है? इस गुनाह से बचना कोई आम बात है? बंदे के पास मौका हो, बंदा कुदरत रखता हो, औरत दावत देने वाली हो, बंदे को कोई देखता भी ना हो, वहां पर बंदा अल्लाह से डर जाए, अल्लाह की कसम, इसी का नाम तो तकवा है। हमारे उस्ताद बर्रे सगीर पाक को हिंद अभी तकसीम नहीं हुआ था, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आप क्या, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने उलमा है ना, जितने उलमा, इनकी सनद जाकर इनके उस्ताद बर्रे सगीर के अंदर अगर कोई निकलते हैं ना, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी निकलते हैं। उनके शागिर्द थे अब्दुल मनान वजीराबादी, फिर आगे अब्दुल मनान वजीराबादी के शागिर्दों के अंदर जो है वो हमारे बर्रे सगीर के सारे सल्फी उलमा हैं। बड़े नेक आदमी, दिन को कुरान और सुन्नत पढ़ाते, तालिब इल्मों की खिदमत करते, काम करते, कुल्ली भी बनते और काम करके जो पैसे कमाते वो तलाबा के ऊपर खर्च करते। उन लोगों ने तो सरमाया बनाया ना अपने लिए दुनिया के अंदर। उनको पता था ये थोड़ी सी दुनिया मुश्किल है, मेहनत करते कि किसी तरीके से दीन वाले अहले इल्म लोग तैयार हो जाएं। ये ऐसा सदका जारिया, जब तक ये दीन का काम करेंगे तब तक जो है वो हमारे लिए जो है वो खैर होती रहेगी। खैर, उनकी नेकियों में से उनके एक शागिर्द का वाक़या नकल करते हैं, लिखते हैं,
मौलाना इकबाल केलानी साहब ने एक किताब लिखी है कब्र का बयान, ये पूरा एक सेट है किताब का, उसके अंदर भी उन्होंने इस वाक़े को नकल किया है। कहते हैं एक तालिब इल्म, घरों के अंदर तालिब इल्म जाया करते थे खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए। मदारिस के तलबा अक्सर घरों के अंदर खाना खाने के लिए जाया करते थे। और अगर आपने उससे भी पहले देखा हो ना कि तलबा के पास, मदारिस के तलबा के पास एक डोल होता था, एक बर्तन होता था, हर घर से जो भी मिलता वो उस डोल के अंदर सालन डलवा लेते। मटर आया डोल के अंदर, गोश्त आया डोल के अंदर, साग आया डोल के अंदर, जो भी सालन मिला ना उन्होंने एक डोल के अंदर डाल लेना। बाहर घर में जाकर उन्होंने मस्जिद के अंदर जाकर उसको एक बर्तन में डालकर खा लेना। ऐसे नहीं उलमा तैयार होते। खा सकते हैं आप लोग ऐसा सालन? ये अपनी आंखों से मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। ये अक्सर हमारे ये जो अफगानी तलबा होते थे, ये जो पेशावर के तलबा, पठान तलबा, ये होते ऐसे ही खाना खाते थे। गुर्बत थी, जो मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करना, कुरान पढ़ते रहना, कुरान को याद करना। ऐसे नहीं उलमा तैयार हो, बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। ऐसे नहीं दीन हम तक पहुंच गया। खाना खाने के लिए ये माहौल होता, या घरों के अंदर ड्यूटियां लगती, फला फला घर के अंदर तुम अब एक बच्चा फला घर से खाना खाएगा, दूसरा बच्चा फला घर से खाना खाएगा, खाने की ड्यूटियां लग जाती। ये तो एक अलग बात है ना कि हमारे दिलों के अंदर से आज कुरान और सुन्नत और तलबा की जो है वो मोहब्बत निकल गई। हमने कभी इस चीज़ का एहतमाम नहीं किया हम अपने घर से खाना तैयार करें और तलबा को खिलाएं। बहुत कम लोग, इल्ला माशा अल्लाह। जो मेरी माए बहनें ये काम करती हैं, अल्लाह उनके हाथों के अंदर, रिज़्क़ के अंदर भी बरकत देता है। अल्लाह मौका दे ना, अल्लाह की कसम, इन कुरान पढ़ने वाले तलबा के ऊपर खर्च किया करो। आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला आपके माल के अंदर कितनी बरकत देता है। नबी पाक ने फरमाया था ला याकुलु ताम इल्ला तकियुन, दोस्त बनाना है, मुत्तकी बनाना है, खाना भी खिलाना है तो मुत्तकी लोगों को खिलाना है। ये नाबालिग बच्चे छोटे छोटे दिन रात कुरान पढ़ने वाले, इनसे बड़ा भी वली कोई हो सकता है? ये वलीउल्लाह, इनसे दुआ करवाया करें। ये दिन और रात कुरान पढ़ने वाले, इनकी जुबान पर अक्सर कुरान रहता है। ठीक है, बच्चे शरारत भी करते हैं, हम इतना कुरान पढ़ ही नहीं सकते जितना ये कुरान पढ़ते हैं। कुरान को याद करने के लिए अल्लाह की कसम पता नहीं कितनी मरतबा उस आयत को पढ़ा जाता है, फिर जाकर कुरान याद होता है। खैर, ये नौजवान ड्यूटी लगी किसी घर के अंदर, खाना खाने के लिए गया। ये खाना खाने जाया करता था, उस घर के अंदर उनकी एक नौजवान लड़की थी। वो इस लड़के के ऊपर, नौजवान के ऊपर फिदा होगी, मोहब्बत करती थी उससे। एक दिन उसे मौका मिला, उसके माँ बाप घर पे ना थे, ये खाना खाने गया। जब खाना खाने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ, बेटी ने जो है वो दरवाजे बंद कर दिया और बुराई की दावत दी। कहा तू मेरी बात मान, अगर ना मानी तो मैं शोर डाल दूंगी कि इसने मेरे साथ बुराई का काम किया या इरादा किया, लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो हकीकत बात है, बंदा फंस जाता है। एक औरत शोर मचा दे तो फिर अल्लाह ताला यह उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला। जब औरत शोर मचा दे तो फिर वक़्त के वली जुरैद वली का वाक़या बुखारी के अंदर हदीस वाक़या मौजूद है। जुरैद वली को लोगों ने नहीं छोड़ा था, इतना मुत्तकी बंदा जो सिर्फ अल्लाह करता था। एक औरत ने इल्जाम लगाया, लोगों ने हर चीज को उखाड़ कर फेंक दिया, मारा भी। हीरो तो सारे ही बन जाते हैं ना, तहकीक तो कोई भी नहीं करता। और फिर खास तौर पर दीनदार बंदों के मुतालिक कोई ऐसी बात निकल आए, कोई भी नहीं फिक्र करता, कोई भी नहीं सोचता यार इस बात के अंदर कोई सदाकत भी है, ये मुमकिन भी है। नहीं, चढ़ाई कर दो। उसने, औरत ने कहा बुराई की दावत दी। अब वो अल्लाह का डर और खौफ, लिल्लाहियत, बुराई की दावत। अब बुराई की दावत औरत दे रही है, मर्द नहीं दे रहा। नौजवान लड़की है, नौजवान लड़का है, दावत मिल रही है औरत की तरफ से। उसने कहा इससे किस तरह जान छूटे? उसने कहा मैंने बैतुल खला जाना है, लैट्रीन जाना है, बाथरूम जाना है। उसने कहा ठीक है। गया, बात में से अपने जिस्म के ऊपर गंद लगा लिया और जब बाहर निकला ना, उसके अंदर बदबू और स्मेल देकर उस लड़की ने कहा दफा हो जा, घर से बाहर निकाल दिया। और वो लड़का मस्जिद के अंदर आया, अपने मदरसे के अंदर आया, आकर ठंडे पानी के साथ उसने गुस्ल किया और नहाया। उस्ताद साहब ने पूछा क्या मामला है? वो मामला बतलाया सारा। ये वाकया वहां पर उन्होंने क्यों नकल किया? कहने लगे जब तालिब इल्म की कब्र के पास लोग पहुंचे ना, तो कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। लोगों, अल्लाह से डरना, तकवा इख्तियार करना असल चीज ही है। आपके समझते ये कोई आम काम है कि औरत दावत दे रही है और मर्द कहे मैं नहीं जा, मैं तुझे नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा तेरे। सारे यूसुफ नबी तो नहीं ना होते अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक भी कुरान के अंदर कहा है, अपने नबी के मुतल्लिक
अगर अल्लाह यूसुफ को ना बचाते तो यूसुफ भी ना बचते अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दावत दी थी कि नहीं जुलेखा ने? उस औरत ने दावत दी थी ना, उसने भी दरवाजे बंद किए थे। ये काम तब होता है जब बंदा अल्लाह से डरने वाला हो। वो गार वाला वाकया, बनी इसराइल के बंदों में से इसराइली रिवायत के 3 बंदे किसी इलाके में से इलाके से गुजर रहे थे, रास्ते के अंदर तूफान आ गया, आंधी आ गई, उन्होंने पनाह ले ली एक गार के अंदर। एक गार के अंदर पनाह ली, एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और आकर उसने जो है वो गार के मुंह को बंद कर दिया। अब उन लोगों ने कहा अब सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है, इसको पत्थर को तुम हटा तो नहीं सकते, ऐसा करो अपने अपने किसी ऐसे नेक अमल का जिक्र करो जिस नेक अमल को तुमने खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया था, और अल्लाह से अपनी उस नेकी का वसीला डालो। उन्होंने ऐसे ही किया। उन 2 बंदों में से 3 बंदों में से एक बंदे ने पता क्या कहा था, या अल्लाह मेरे चचा की बेटी थी, मैं उससे प्यार करता था, मैं मोहब्बत करता था, मैं उससे मोहब्बत करता था, मैं उसका आशिक था, मोहब्बत करता था, मैंने उसको बुराई की दावत दी, वो ना मानी। और प्यारे भाइयों, ये सारी बातें खोलकर मिंबरों में हराब पर नहीं बयान होती, लोग गुस्सा करते हैं। हमारे यहाँ भी चचा ताया कजन माहौल, ये जो सिस्टम आ गया है ना, बहन बेटियों की हिफाजत करना, उनके ऊपर नजर रखना और मुआशरे के अंदर देखना कि माहौल क्या बना हुआ है, ये जिंदगी की उम्र ऐसा हिस्सा होता है जब बंदे को पहचान नहीं होती और बंदा बुराई कर गुजरता है। जिंदगियां पाक नहीं रहती। जॉइंट फैमिली सिस्टम, कजन अपने घरों के अंदर इकट्ठे होते हैं, फूफियां दे, तायां दे, चाचियां दे, मामियां दे। जो बुराई होती है ना, नौजवान जानते हैं, आप भी जानते हैं, फिर नजर जो हेरा फेरी करवाती है, कोई सगी बहन नहीं होती, ये सब झूठ है, सबसे गंदा लफ्ज है। ये भी कजन, वो भी कजन, ये भी कजन, वो भी कजन, सभी कजन। खुली छूट नहीं देनी चाहिए, तवज्जो रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मेरी औलाद क्या कर रही है, ये फर्ज बनता है, उनकी हिफाजत करना फर्ज बनता है। कहने लगा मेरी चचा की बेटी थी, मैंने दावत दी, वो ना मानी। एक दिन उसे माल की जरूरत पड़ी, या अल्लाह माफ फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कादल फक्र यकुन कुफरा, फकीरी कुफर करवा देती है। बंदे से फकीरी जो है वो अल्लाह की कसम, आज इंटरनेट के ऊपर आप उठाकर देख ले, इतनी खवातीन, उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता है तुम ये बुराई क्यों करती हो, कहते हैं पैसे नहीं है, माल नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ, उनका इज्तिहाद गलत है, ये काम उनका गलत है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, लेकिन बंदे का पेट जो है वो बंदे को बुराई की दावत दे देता है। खवातीन को जरूरत पड़ी, वो मेरे पास माल लेने आई, मैंने उसे कहा, वो मान गई, माल की जरूरत थी, जब जरूरत पड़ी ना मान गई। अल्लाह की कसम, अल्फाज मौजूद हैं कि जब मैं उस औरत के बिल्कुल करीब हो गया ना, मिलने लगा उससे, तो कहने लगी अल्लाह से डर जा। अल्फाज मौजूद हैं, जब मैं उसके बिल्कुल करीब हो गया ना, तो उसने कहा अल्लाह से डर जा, या अल्लाह मैं तेरा डर और खौफ, ऐसा उसका कहना था, मेरे दिल के अंदर तेरा डर और खौफ पैदा हो गया, मैं पीछे हट गया। ए अल्लाह तू जानता है अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था ना, इस पत्थर को हटा दे। और पत्थर हट गया। नौजवानों, अपनी जिंदगियों को पाक कर लो, अपनी जवानियों को पाक कर लो। और मैं यहां आपको भी तलकीन करना चाहता हूं, जब औलाद जवान हो जाए, अल्लाह की कसम है, उनके ऊपर तरस खाओ, छोड़ दो रस्म रिवाज को, उनके निकाह कर दो, ना जुल्म करो अपनी औलादों के ऊपर। इस जुल्म के अंदर, इस गुनाह के अंदर आप भी शामिल हैं। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। हमारे यहां निकाह के लिए लाखों का खर्चा होता है, जबकि बदकारी के लिए सिर्फ 500 की जरूरत होती है। नौजवान बर्बाद हो गए यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता हॉस्टल्स के अंदर क्या होता है। हमें आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। जब आपकी औलाद जवान हो गई, अगर वो गुनाह कर रही है ना, तो इसके अंदर आप भी मुलव्वस हैं। हम लोग रस्म रिवाज के बगैर निकाह करना पसंद ही नहीं करते। बुराई आसान हो गई, निकाह मुश्किल कर दिया।
जबकि नबी पाक ने फरमाया था कि निकाह को आसान करो, ना करो। नहीं करेंगे तो हम अपनी कब्रों को ही खराब कर रहे हैं, हम अपनी नस्लों को खराब कर रहे हैं। और फिर जब बुराई हो जाती है तो फिर ये ऐसा चस्का पड़ता है, फिर कई कई साल तक जवानी गुजर जाती है, लेकिन निकाह ही नहीं करते। या आप निकाह नहीं करते, नहीं करते, लेट करेंगे, पाँव पर खड़े हो रहे हैं, पाँव पर खड़े होते होते वो चारपाई जो है वो जनाजे की चारपाई पे आ जाती है। बात जो मैं कर रहा था यहां पर करने वाली ये है, आप जानते हैं कि जब बंदा बुराई के करीब हो, कुदरत भी रखता हो, औरत भी पास हो, तन्हाई हो, और बंदा जो है वो बुराई करने के करीब हो और बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ आ जाए, अल्लाह की कसम इससे बड़ा वली कोई नहीं है। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम तकवा है। किफल का वाकया मशहूर है किताबों के अंदर। आम बदकार बंदा था, बदकार, बुराई करता। एक दिन एक औरत के साथ बुराई करने लगा, दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो गया, साइड पर हो गया, ऐसी अल्लाह से माफी मांगी, ऐसा अल्लाह से जो है वो जो है अपना ताल्लुक जोड़ा कि माफी मांगी, शायद उसी रात मौत भी आ गई। अगले दिन लोगों ने बातें की कि फल बाहर नहीं आ रहा, बदकार मर गया, ये हो गया, वो हो गया। दरवाजे के ऊपर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ मिला, कद गफर अल्लाहुल किफला, अल्लाह ताला ने तो किफल को माफ कर दिया है। अगर बुराई हो गई, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इससे बच जाना, यही नाम तकवा है, इसी का नाम तकवा है। इसी को जो है वो मुत्तकी कहते हैं। यही बंदा जो है वो अल्लाह से डरने वाला है। प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर ये चंद एक वाक़यात मैंने आपको हदीस की किताबों से जो है वो आपके सामने तारीख की किताबों से जिक्र किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू उमामा कहते हैं, नबी पाक ने हज्जतुल वदा के अंदर कहा, लोगों मुझसे सवाल करना तो पूछ लो। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर आप हमें किस बात की नसीहत करते हैं, आप हमें वसीयत करें। एक जगह पर अल्फाज है, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने के बारे में कहता हूं, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, लिल्लाहियत इख्तियार कर लो। और दूसरी जगह अबू उमामा फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। पहली बात यही आपने फरमाया। और तकवा नाम ही इस चीज का है कि बंदे के दिल के अंदर, चाहे किसी मजलिस में बैठा है, चाहे दोस्तों में बैठा है, चाहे तन्हाई में बैठा है, अगर उस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो गया ना, छोटे से छोटे गुनाह से वो बंदा बचने की कोशिश करता है, बड़े से बड़े जो है वो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, छोटी से छोटी नेकी को वो बंदा अपने हाथ से जाने नहीं देता। इसी का नाम तकवा है, यही परहेजगारी है। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें मुत्तकी बना, या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा फरमा। और याद रखिए, अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके साथ है। ये कुरान मजीद की आयत है। और अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके सारे कामों को आसान कर देता है। फिर अल्लाह उस गुंजल जो भी बंदे नूं कर देंदा जिदों तो निकलन दी उम्मीद नहीं होती, फिर बंदा उन परेशानियों से भी बाहर निकल आता है, क्योंकि परेशानियों को दूर कौन करता है? अल्लाह। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, कुरान कहता है जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देता है। कुरान ये कहता है, युज़िम लहु अजरा, जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके अजर को भी बढ़ा चढ़ाकर जो है वो देगा। और कुरान के अंदर अल्लाह ये भी कहते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए तकलीफों से, परेशानियों से निकलने का रास्ता पैदा कर देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रोजी देते हैं, वहां से रिज़्क़ देते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अगर बंदा हकीकी मानों के अंदर, अल्लाह, ये जितना रोना है ना हमारा, हकीकी मानों के अंदर अल्लाह से डरना शुरू कर दें, अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है। हमारा तकवा किस चीज का है? मस्जिद में आए तो मुत्तकी, मस्जिद से बाहर निकले तो दुनियादार, रस्म रिवाज में गए तो फिर हमारे हाथ तकवे का मयार ही और हो गया, बनावटी तकवा, सारे का सारा बनावटी तकवा। रुमाल लेना, टोपी लेना, अपने आप को जो है वो बांध कर रखना, इस चीज का नाम खाली तकवा नहीं है।
तकवा माना है तेरी नजर के अंदर हया पैदा हो, शर्म हो, हया पैदा हो, तेरी नजर भी अल्लाह से डरती हो, तेरे कान भी अल्लाह से डरते हो, तेरा जिस्म भी अल्लाह से डरता हो कि तू कोई नाफरमानी का काम ना करे। जब बंदा अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह उसके लिए रिज़्क भी कुशादा कर देते हैं। कैसे फिर रिज़्क मिलता है बंदा सोच भी नहीं सकता। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। समझ आई है कि नहीं? क्या वाक़या यहाँ पर? हाँ जी, कौन सा वाक़या अल्लाह बयान कर रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरियम की कफालत की, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब हजरत ज़करिया कमरे के अंदर दाखिल हुए ना, बाहर से ताला लगा, दरवाजा बंद है, हिफाजत की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया की है। खालू है, जवान लड़की की जो है वो मन्नत मांगी थी, नजर मानी थी मां ने कि अगर मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई ना, अल्लाह तेरे दीन के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। और जब पैदा हुआ, बेटा नहीं था, बेटी थी। जब बेटी को अल्लाह की राह के अंदर वक़्फ़ कर दिया तो कफालत की जिम्मेदारी कुरान कहता है हजरत ज़करिया की थी। हजरत ज़करिया दरवाजा बंद करके हिफाजत के तौर पर जब गए ना, वापिस आते तो देखा हजरत मरियम के पास तरह तरह के फल रखे हुए हैं, ऐसे फल जो खुद नहीं रखे गए थे, और बेमौसमी फल, ऐसे फल जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे। कहने लगे या मरियम ये किधर से आए हैं? मरियम ये फल किधर से आए हैं? कहने लगे क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये किधर से आए हैं? ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। और प्यारे भाइयों, अल्लाह से डरना शुरू कर दें। अगर हम अल्लाह से डरना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम, रिज़्क क्या होता है कि बंदे का रिज़्क थोड़ा हो जाए? अल्लाह आपको ऐसे रिज़्क देगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, बंदे को रिज़्क इस तरह तलाश करता है जिस तरह मौत बंदे को तलाश करती है। या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा फरमा। ये तो पता लगता है ना जो घर जाते हो जुम्मा पढ़ के, जब अजान होती है फिर पता चलता है दिल के अंदर कितना तकवा है। मस्जिद के अंदर वो खींच कर लेकर आए, गुनाह को गुनाह समझे, नेकी को नेकी समझे, फिर पता चलता है तकवा है। ये पता लगता है जो रात में टीवी अगे बहते हो, जब रिमोट चलता है ना, फिल्म पर, ड्रामे पर, गाने पर, जब सारी सारी किस्तें पूरी होती हैं, हज़ारों किस्तें ख़वातीन घरों में देखती हैं, फिर पता चलता है तकवा है कि नहीं है। ये तब पता चलता है जब आप तन्हाई के अंदर अकेले मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी वेबसाइट कौन कौन सी खुलती हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर तो आपको तन्हाई के अंदर भी अल्लाह का डर पैदा हो गया है ना, समझे अल्लाह ने आपके ऊपर इनाम कर दिया है। आपके दिल के अंदर अल्लाह ने अपना डर पैदा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरे दिल को उसका तकवा दे दे। क्या दो? या अल्लाह हमें तकवा दे दे, अल्लाह मेरे दिल को मेरा तकवा दे दे। व ज़क्कीहा, मेरे दिल को पाक कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा, तू ही इसको पाक करने वाला है। अंत वलियुहा व मौलाहा, तू ही मेरा मौला है, तू ही मेरा वाली है। ऐ अल्लाह हमें दुनिया के अंदर ही अपना तज़किया नफ्स करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मरने से पहले अपने दिल को पाक करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे साथ मुलाकात हो तो हमारा दिल पाक हो। ऐ अल्लाह तेरे साथ मुलाकात हो तो तू हमसे राज़ी हो। अल्लाह अपना डर और खौफ, अल्लाह के नबी ने दुआ, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियका, अल्लाह अपना डर और खौफ मेरे और उस गुनाह के दरमियान डाल दे जब मैं गुनाह को करने लगूं। कितनी प्यारी नबी पाक दुआ किया करते, अल्लाह अपने डर को उस वक्त मेरे और मेरे गुनाह के दरमियान डाल दे जब मैं गुनाह करने लगूं। अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।